तो सेवा करने से हमें अपने को जानने की और प्रभु के प्रेम की सामर्थ्य आ जाती है। इस तरह सेवा भी अपने लिए हुई, लेकिन लंबे रास्ते से हुई। तो वो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जग की सेवा यानी आवश्यक कार्य में भाग लेना, ये सेवा हो गई। और उस सेवा के अंत में अचाह होकर मुझे कुछ नहीं चाहिए, निर्मम होकर मेरा कुछ नहीं है, या तो हम अपने को समर्पण कर दें या हम अचाह और अप्रयत्न हो जाए। तो जब हम अचाह हो जाते हैं, जब हम अप्रयत्न हो जाते हैं, तो अपने आप हमारा प्रवेश उस देहातीत जीवन में हो जाता है जहां मैं और है का भेद नहीं रहता, आत्मा परमात्मा का भेद नहीं रहता, मैं और है का भेद नहीं रहता। उसमें हमारा प्रवेश होता है अचाह होने से, अप्रयत्न होने से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मैंने अपने लिए जब सेवा करूंगा तो मुझे अपने लिए क्या चाहिए? सेवक को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सेवक के पास अपना कुछ नहीं होता। तो सेवा करने से अचाह होने की, अप्रयत्न होने की सामर्थ्य आती है, क्योंकि जीवन में करने का राज है। और अगर सेवा नहीं करोगे तो भोग करोगे, और जब भोग करोगे तब अचाह नहीं हो सकोगे, तब अप्रयत्न नहीं हो सकोगे। चाह भी रहेगी और प्रयत्न भी रहेगा, और चाह और प्रयत्न जब तक रहेगा तब तक देह के साथ मिले रहोगे, हो अलग और मिले रहोगे। और जब तक देह के साथ मिले रहोगे तब तक पराधीन रहोगे, स्वाधीन नहीं हो सकते। तब तक जन्म और मरण के चक्कर में घूमते रहोगे, मुक्त नहीं हो सकते। अशांत रहोगे, शांत नहीं हो सकते। सुख दुख में बंधे रहोगे, सुख दुख से अतीत नहीं हो सकते। इसलिए ये प्रोग्राम रखा कि भाई जग की सेवा करो, अपनी खोज करो, प्रभु से प्रेम करो। तो अपनी खोज करने के लिए आपको किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। पराश्रय और परिश्रम को छोड़कर ही तुम अपनी खोज कर सकोगे, नहीं तो अपनी खोज नहीं होगी। और प्रेम के लिए प्रभु को ही अपना मानना पड़ेगा। वे ही मेरे अपने हैं और कोई मेरा अपना नहीं है, और उनसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी मानना पड़ेगा। और अपने पर उनका पूरा अधिकार है, ये भी मानना। किसी से किसी को प्रेम करना हो तो उसको अपना मानना होता है, और अपना मानने के लिए अपने को उनके हाथ में दे देना होता है। मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, चाहे जैसे रखो, चाहे कुछ करो, और मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। अर्थात मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। इससे पहले प्रेम बातों से नहीं होता, नाक बंद करने से होता है, नाक बंद करने से होता है। किसी प्रकार से प्रेम पैदा नहीं होता सिवाय इसके। और सेवा बिना करे कोई कभी अचाह नहीं हो सकता, अप्रयत्न नहीं हो सकता। इसलिए पुरुषार्थ में कौन कौन सी बातें रही कि सेवा करके अपनी खोज करो, और अपनी खोज करने के लिए अचाह होना पड़ेगा, अप्रयत्न होना पड़ेगा। क्योंकि शरीर के द्वारा अपनी खोज नहीं हो सकती, इंद्रियों के द्वारा अपनी खोज नहीं हो सकती, बुद्धि के द्वारा अपनी खोज नहीं हो सकती, प्राणों के द्वारा अपनी खोज नहीं हो सकती। इन सब से अलग होने पर ही
अपने द्वारा अपनी खोज हो सकती है। तो इन सबसे अलग होने का उपाय क्या है कि सेवा करो और कुछ मत चाहो। सेवा करो अथवा अपने लिए कुछ मत करो। अपने लिए कुछ मत करो क्योंकि अपने लिए कुछ करने की बात है नहीं। क्यों नहीं है कि अपनी जो मांग है अमर जीवन की, वो मांग किसी कर्म के द्वारा पूरी नहीं होती। ये सोचिए, हम जो अमर जीवन चाहते हैं, हम जो स्वाधीन जीवन चाहते हैं, हम जो चिन्मय जीवन चाहते हैं, तो वो जीवन किसी शरीर के परिश्रम द्वारा प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने लिए करने की बात नहीं है। और वो जीवन संसार की सहायता से भी प्राप्त नहीं होता। अगर वो जीवन संसार की सहायता से प्राप्त होता तब तो उस जीवन के लिए खोज करने की बात नहीं होती। देखिए, एक होता है खोज करना, एक होता है उत्पन्न करना। तो कर्म का संबंध होता है उस चीजों में जो उत्पन्न होती है। फर्क मालूम होता है कि नहीं? कि भाषा समझ में आई कि नहीं आई? खोज करना और उत्पन्न करना। जैसे खेत में अनाज का उत्पन्न करना, तो इसमें कर्म अपेक्षित हुआ। लेकिन कोई चीज है अगर उसकी खोज करना, ये कर्म है क्या? भाई देखो, न समझ में आते वादिक भाजी तुम लगा शहीदों में शामिल मत होना। सुनते सुनते जन्म बिता दो और समझ कुछ न पाओ, ये मेरा मतलब नहीं। इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। जैसे किसी चीज को पैदा करना होता है और किसी चीज की खोज करना होता है, तलाश। तो तलाश जो की जाती है वो उसकी की जाती है जो है, और पैदा जो की जाती है वो की जाती है जो नहीं है। कभी है और कभी नहीं, उसको उत्पन्न किया जाता है। और जो सदैव है, सर्वत्र है, उसकी खोज की जाती है। तो यह के संबंध में जो कुछ जरूरत होती है उसके लिए कर्म किया जाता है। जैसे कल अगर जाना है बंबई डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और वो डॉक्टर की पहुंच मैं तक न होकर शरीर तक रहेगी। तो संसार के जितने कर्म हैं वे शरीर तक रहते हैं और शरीर मैं तक नहीं पहुंचते। तो मैं की खोज करने के लिए शरीर का आश्रय छोड़ना पड़ता है, और शरीर का आश्रय छोड़ने के लिए सेवा करनी पड़ती है। अगर तुम सेवा नहीं करोगे और करने की राग बना रहेगा, करने की रुचि बनी रहेगी, तो तुम शरीर में चिपके रहोगे और व्यर्थ चेष्टा करते रहोगे। ऐसा या व्यर्थ चिंतन होता रहेगा, व्यर्थ चेष्टा करते रहोगे, व्यर्थ चिंतन होता रहेगा। कब तक? जब तक तुम सेवा नहीं करोगे। ये बात समझ में आ गई? भाषा कोई ऐसा भाई बहन को इसके न समझ में आई हो? सेवा का मतलब यह है कि जो काम करो उसमें दूसरों का हित होना चाहिए, उसका संबंध दूसरे के साथ होना चाहिए। अपने सुख में उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। यानी हम ये न सोचें कि हम जो करें उससे हमको मजा आए, हम जो करें उससे दूसरे का हित हो, दूसरे की प्रसन्नता हो, दूसरे का कल्याण हो, दूसरे का सुख हो। सो नहीं, ये तो सभी कामी कुत्ते कहेंगे आओ हमारे सुख के लिए हमसे ये कराओ जी, तो उसमें उसका हित नहीं होगा ना। तो जिसमें दूसरे का हित हो उसको सेवा कहते हैं। जिसमें अपना सुख हो उसे भोग कहते हैं। भोग से शरीर का संबंध नहीं टूटता, सेवा से शरीर का संबंध टूटता है। और जब शरीर का संबंध टूटता है तब हम अपनी खोज के अधिकारी होते हैं। और जब मनुष्य अपनी खोज करने चलता है तो खोज करते करते स्वयं खो जाता है, और जो सदा सदा है वही रह जाता है। ये तो पुराने खोज करने वालों का फैसला सुना दिया, और उस फैसले के सीखने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी अपने को खो देना पड़ेगा, तब काम चलेगा। इसलिए सेवा करो
अपनी खोज करो। अपनी खोज करते 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 मैं को ढूंढते ढूंढते मैं है में विलीन हो जाता है। क्यों? मैं एक ऐसा तत्व है जो बिना आश्रय के रह नहीं सकता। चाहे संसार का आश्रय ले, चाहे परमात्मा का आश्रय ले। तो संसार का आश्रय लेता है तो संसार को ही मैं मानने लगता है, और जो परमात्मा का आश्रय लेता है तो परमात्मा को ही मैं मानने लगता है। ये तो मैंने एक फैसला सुनाया, लेकिन इसका तरीका तुम्हें जानना चाहिए कि मैं की खोज कैसे की जाए। तो यह से मैं का संबंध तोड़ दिया जाए। यह मैं मेरा कुछ नहीं है, यह से मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह के द्वारा यह की सेवा करना है। ये बात समझ आई नहीं? यह माने शरीर, शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना है। यह माने संसार, संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब संसार में मेरा कुछ नहीं है तो संसार की सहायता के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। और जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो सचमुच मुझे तो ये मानना पड़ेगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना नहीं है, संसार के लिए करना है, सेवा करनी है संसार के लिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। तब हम कार्य के अंत में जब सेवा का जो क्रियात्मक रूप होता है, जो प्रैक्टिकल रूप होता है, वो अखंड नहीं होता। अभी हम बोल रहे हैं तो चुप भी होंगे, आप सुन रहे हैं तो चुप भी होंगे, आप देख रहे हैं तो न देखने की स्थिति में भी जाएंगे, सोच रहे हैं तो कुछ काल के बाद न सोचने की स्थिति में भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या नहीं पड़ता है ना। तो जागृत में ज्ञान पूर्वक न करने की जो स्थिति है उसका नाम है योग, और थक करके स्वभाव से विवश होकर के जो न करने की स्थिति है उसका नाम है सुसुप्ति, उसका नाम योग नहीं है। तो सुसुप्ति से हमको आराम तो मिलता है, शक्ति तो मिलती है, लेकिन हमको ज्ञान नहीं होता हम कहाँ चले गए न करने की स्थिति में, ये ज्ञान नहीं होता। लेकिन जागृत में जब न करने की स्थिति आती है तब हमें इस बात का बोध होता है कि हम किसी काल में भी शरीर नहीं है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। हम किसी काल में शरीर नहीं है। जब हम शरीर नहीं है तो हम क्या हैं, ये देखना पड़ेगा। तो अब आप कह दीजिए, सुन लीजिए, मान लीजिए कि मैं आत्मा हूं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जब हम शरीर नहीं है इस बात को शरीर से अलग होकर अनुभव करो कि हम शरीर नहीं है। तो शरीर से अलगपन का अनुभव हमें उस जीवन से, उस सत्य से जिसका कभी नाश नहीं होता, उससे अभिन्न कर देता है, मिला देता है, एक कर देता है। तो अब अंतर क्या हुआ कि शरीर के साथ हम कभी भी एक नहीं हो पाते, लेकिन शरीर से अतीत जो जीवन है उसके साथ हमारी एकता हो जाती है। उसकी समीपता आती है पहले, फिर एकता आती है, फिर अभिन्नता आती है। तो उसके साथ हमारा होता है, लेकिन शरीर के साथ हम कितने ही मिल जाएं पर एक नहीं हो पाते। हमेशा यही सोचते हैं मेरा हाथ, ये नहीं सोच पाते कि मैं हाथ। हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा शरीर, ये नहीं कह पाते कि मैं शरीर, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, इत्यादि इत्यादि। तो ये तीनों शरीरों का जो एक संगठन दिखाई देता है आपको, वो तीनों ही शरीरों के साथ मैंपन नहीं आता, मेरापन आता है। यानी मैं नहीं है, ये मेरा है, ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन वास्तव में और जरा गहराई देखा जाए तो जैसे मैं नहीं है ऐसे मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर को आप संसार से अलग नहीं कर पाते।
कर सकते हैं क्या? शरीर को संसार से अलग ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते। तो शरीर को मेरा क्यों कहते हैं, संसार को मेरा क्यों नहीं कहते? और जब संसार को मेरा नहीं कहते तो शरीर को मैं क्यों कहते हैं? तो शरीर मैं नहीं हूं ये भी सिद्ध है और शरीर मेरा नहीं है ये भी सिद्ध है। जब ये दोनों बातें आपको सिद्ध हो गई कि शरीर मेरा नहीं है तो विकार नाश हो गए, शरीर मैं नहीं हूं तो इसमें जो बंधे हुए थे हम जड़ता में वो नाश हो जाएगा, प्रमाद नाश हो जाएगा, जड़ता नाश हो जाएगी और फिर मैं और है के साथ एकता हो जाएगी, चाहे योग होकर, चाहे बोध होकर और चाहे प्रेम होकर। यानी मैं को बोध प्राप्त हो जाए तब भी है के साथ एकता हो जाती है, मैं को योग प्राप्त हो जाए तब भी है के साथ एकता हो जाती है और मैं के अंदर प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाए तब भी एकता हो जाती है। तो मैं का जो अंतिम विकसित रूप है वो योग है, बोध है और प्रेम है, शरीर नहीं है। वैसे तो लोग मैं को ब्रह्म कह देते हैं, ब्रह्म को मैं कह देते हैं, ये तो एक तरह की उपासना की पद्धति अलग है, लेकिन वास्तव में मैं का जो नित्य संबंध है वो योग, बोध और प्रेम से है। बोध और प्रेम और योग, इसके द्वारा हम उस जीवन को प्राप्त करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की जड़ता नहीं है, नीरसता नहीं है। तो अभाव से, जड़ता से, निरसता से रहित जीवन हमारा आपका अपना जीवन है। तो वो जो अपना जीवन है उसको हम भूल गए हैं, अलग नहीं हो गए, भूल गए हैं। तो उस भूल को मिटाने के लिए बात कही गई कि भाई पहले तो जगत की सेवा करो, फिर अपनी खोज करो, फिर प्रभु को प्रेम करो। यानी प्रभु के प्रेमी होकर, जगत के सेवक होकर आप अपनी खोज करो, ऐसा बताया गया। तो अपनी खोज करने के लिए जो प्रयास आरंभ होगा तो वो प्रयास शरीर के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि शरीर के द्वारा तो सेवा हो सकती है, भोग हो सकता है, तप हो सकता है, खोज नहीं हो सकती। बड़ी विचित्र बात है। शरीर के सहारे को लेकर आप सही काम कर सकते हैं और शरीर के सहारे को लेकर आप तप कर सकते हैं, लेकिन शरीर के सहारे को लेकर आप अपनी खोज नहीं कर सकते। इसलिए शरीर का सहारा छोड़कर अप्रयत्न होकर हम अपनी खोज कर सकते हैं। खोज क्या कर सकते हैं? जब हम शरीर के साथ मिले नहीं रहते हैं तब हम परमात्मा के समीप होते हैं, परमात्मा से एक होते हैं, परमात्मा के से अभिन्न होते हैं। तो उसी समीपता का नाम योग और एकता का नाम बोध और अभिन्नता का नाम प्रेम। तो हमको योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है। भोग, मोह और आसक्ति का नाश होता है। जब तक हमको योग प्राप्त नहीं है तब तक भोग की रुचि में बंधे हुए हैं, और जब तक भोग की रुचि में बंधे हुए हैं तब तक मोह में और आसक्ति में आबद्ध हैं। आपकी भाषा समझते हैं, मोह और आसक्ति है? तो अब सोचिए कि आप भोग, मोह और आसक्ति में ही रहना चाहते हैं कि योग, बोध, प्रेम को पाना चाहते हैं? ये सोचिए। अगर आप योग, बोध, प्रेम को पाना चाहते हैं तो आपको सेवा करनी होगी, अचाह होना पड़ेगा, अप्रयत्न होना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। सेवा करो जिससे अचाह होने की सामर्थ्य आ जाए, अचाह हो जाओ जिससे अप्रयत्न होने की सामर्थ्य आ जाए। ये
जरूर आ जाती है। तो अप्रयत्न होने से योग हो जाता है। क्योंकि भोग में तो प्रयत्न रहता है। भोग बिना परिश्रम के, बिना पराश्रय के होता है क्या? कोई भी भोग हो जी, पराश्रय परिश्रम के बिना हो सकता है क्या जी? तो योग में न पराश्रय है न परिश्रम है। हम आपसे क्या बताएं, आज योग की बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, सम्मेलन होते हैं, और योग के नाम पर शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान की कुछ क्रियाएं सिखाते हैं, बताते हैं। योग के नाम पर शरीर विज्ञान योग नहीं है, और सच पूछिए तो मनोविज्ञान भी योग नहीं है। क्यों? मनोविज्ञान माने मन का व्यापार, शरीर विज्ञान माने शरीर का व्यापार, और वो व्यापार जिसमें शरीर का और मन का ही तो हो, कितनी बात है। लेकिन वो योग नहीं है। योग तो शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान इन दोनों से परे है। क्यों? योग जो है ना, ये मनुष्य का अपना जीवन है। योग का डिफिनेशन कर तो रहा हूं, जो डिफिनेशन जो हमें उससे मिला दे, जो हमसे अलग नहीं, अपने में अपने को मिला दे, एक योग का डिफिनेशन ही है। अपने को अपने से मिलाने वाले का नाम योग है। और ये डिफिनेशन आगे चल के योग के फल के रूप में बताया है। पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है, उसमें योग की परिभाषा की चित्त की वृत्तियों का निरोध, और फल बताया कि दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। तो अब मानव शास्त्र ने इस बात को ऐसे बताया कि योग का बाह्य रूप बताया अप्रयत्न, अचाह और अप्रयत्न, कोशिश न करना, न कहे न करने की स्थिति। तो न करने की स्थिति को भी योग कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि न करने की स्थिति में हमारा उससे योग होता है जो अपना है, अपने में है, और अभी है, और अविनाशी है, और समर्थ है, इत्यादि, अद्वितीय है, एक ही है। तो योग परमात्मा के साथ होता है, ऐसा मान लो बोल जाएगी बात। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता, समीपता, अभिन्नता हो जाए, इसी के लिए ये जीवन है। और संसार के काम आ जाए, इसके लिए जीवन है। तो जग की सेवा अर्थात संसार के काम आ गए, और अपनी खोज अर्थात संसार से ऊपर उठ गए। अपनी खोज में ऊपर उठते हैं, संसार के साथ मिले नहीं रहते, संसार से अलग हो जाते हैं। और जब संसार से अलग हो जाते हैं तो उनमें प्रेम एक के बाद एक होता है। यहाँ सेवा अगर ठीक बन गई तो संसार से ऊपर उठने की शक्ति आ गई, और संसार से ऊपर उठ गए तो प्रेमी होने की शक्ति आ गई। तो वैसे तो ये तीनों चीजें मिलकर एक जीवन है। जग की सेवा, खोज, अपनी प्रेम, उनसे ये तीनों मिलकर के एक जीवन है, एक लाइफ है। तो वो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि क्या आज हम सेवा करने के लिए राजी हैं, अचाह होने के लिए राजी हैं, अप्रयत्न होने के लिए राजी हैं, प्रेमी होने के लिए राजी हैं? अगर आप इन बातों के लिए राजी हैं तो आप बड़ी सुगमता पूर्वक सेवा कर सकते हैं, अपनी खोज भी कर सकते हैं, और प्रेमी भी हो सकते हैं। कि इसमें आप पराधीन नहीं है। हर भाई हर बहन सेवा करने में, अपनी खोज करने में, प्रेमी होने में पराधीन नहीं है, और भोग करने में और मोह में और आसक्ति में हम कोई स्वाधीन नहीं है। नहीं, बेवकूफों को होता है वो सेवा नहीं है। जो सुनो, सेवा सामग्री अपनी नहीं, अभिमान काय का होगा।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस वस्तु के द्वारा भला करते हैं वो वस्तु आपकी है क्या? तो भगवान का कार्य करते हो तो भूल है ना, तो भूल से सेवा नहीं ना बनती है। कोई तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पहले अपने जीवन को देखिए, आप लोगों ने सेवा की नहीं, सेवा होती नहीं। अगर सेवा हो गई होती तो त्याग और प्रेम अपने आप आ जाता, ऐसा नियम है। जहाँ सेवा है वहाँ त्याग जरूर है, और जहाँ त्याग है वहाँ प्रेम अवश्य है। इन तीनों में विभाजन नहीं होता कि सेवा अलग चीज है, त्याग अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है, ऐसा नहीं होता। एक ही जीवन के ये तीन आधारभूत हैं। सेवा करोगे तो त्याग का बल आ जाएगा, त्याग करोगे तो प्रेम आ जाएगा, ऐसा है। तो त्याग का दूसरा नाम फल ज्ञान भी है, प्रेम भी है। ज्ञान प्रेम में तो खैर विभाजन है नहीं, वो अलग विषय है। तो मैं जो अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि सेवा बिना करे आप अपनी खोज नहीं कर सकेंगे, तो अपनी खोज किए बिना अपने में अपने प्रेमास्पद को नहीं पा सकेंगे। इसलिए ये तीनों बातें बताई गई, जग की सेवा, खोज अपनी, प्रेम उनसे कीजिए। और इन तीनों बातों को कब बताया गया? जब ये बात आपके सामने पहले रख दी कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। ये बात पहले बताई गई कि पहले ज्ञान पूर्वक ये अनुभव करो कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, और जो कुछ मुझे अपने पास मालूम होता है वो किसी का दिया हुआ है। देने वाले की इतनी महानता है तो उसने इस महानता के साथ दिया है कि लेने वाला उसे अपना महसूस करने लगा कि मेरा ही है? और जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं, ऐसी कुछ है। मिला हुआ पास नहीं रहेगा, बिछोड़ अवश्य जाएगा। उसके बाद ये कहा, अगर ये सत्य आप पहले मान लेंगे, उसके बाद कहा जग की सेवा, खोज अपनी, प्रेम उससे कीजिए। तो पहली बातों को भूलने से ना आपको अनुमान होगा भाई। अगर आप ये मान लेंगे कि तन मेरा नहीं है तो तन के द्वारा सेवा की हो, अनुमान कैसे हो जाएगा? धन मेरा नहीं है तो धन के द्वारा की हुई सेवा का अनुमान कैसे हो जाएगा? योग्यता, वस्तु, सामर्थ्य मेरी नहीं है तो उसके द्वारा सेवा करने का अनुमान कैसे हो जाएगा? तो सेवा करने से अनुमान नहीं होता है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज संत वाणी में आगे बताते हैं कि तप करने में अभिमान होता है, कर्म करने में अभिमान होता है, पुण्य कर्म करने में अभिमान हो सकता है, क्योंकि कर्म का जन्म भूल से होता है, सेवा का जन्म भूल रहित होने से होता है। इसलिए सेवा का अभिमान नहीं होना चाहिए, और सेवा का अंत त्याग में और त्याग का अंत प्रेम में होना चाहिए। अथवा यों कहिए कि सेवा का अंत योग में, और योग की पूर्णता बोध में, और बोध की पूर्णता प्रेम में होनी ही चाहिए।